समाजवादी पार्टी छोड़कर हाल ही में बहुजन समाज पार्टी में शामिल हुए पश्चिमी उत्तर प्रदेश के चर्चित मुस्लिम नेता इमरान मसूद बरेली में बसपा कार्यालय पर मंडलीय सम्मेलन में शामिल होने पहुंचे, जहां पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। इस दौरान कार्यक्रम को संबोधित करते हुए इमरान मसूद ने भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी ने बीजेपी के एजेंडे को आगे बढ़ाने का काम किया है। हमें उस मानसिकता के खिलाफ लड़ाई लड़नी है जो न दलित को बर्दाश्त करती है और न ही मुसलमान को। आगे उन्होंने कहा कि बीजेपी में नफरत का एजेंडा कोई नया नहीं है, क्योंकि गोलवरकर ने साल 1924 में ही 100 साल का उसका एजेंडा पेश कर दिया था। इमरान मसूद ने पार्टी के स्थानीय नेताओं से मुस्लिम समुदाय के बुद्धिजीवी वर्ग को बसपा के साथ लाने को कहा है। इससे पहले समीक्षा बैठक में पूर्व प्रदेश अध्यक्ष मुनकाद अली ने मंडल के सभी जिलों के जिलाध्यक्षों से अपने अपने क्षेत्र के जातिगत आंकड़ों को जल्द से जल्द जुटाकर देने को कहा। उन्होंने संभावित प्रत्याशियों की सूची भी मांगी। इसके साथ ही यह भी साफ किया है कि पहले निकाय चुनावों के लिए जो कमेटियां गठित की जाती थीं, उनका गठन इस बार नहीं होगा, क्योंकि बीएसपी सुप्रीमो का निर्देश है कि निकाय चुनाव का सारा काम मुख्य संगठन द्वारा ही देखा जाएगा। इस दौरान नगीना सांसद गिरीश चंद्र जाटव, ब्रह्म स्वरूप सागर, जयपाल पटेल, लक्ष्मी नारायण सागर समेत सभी जिलों के जिलाध्यक्ष मौजूद रहे। आपको बता दें कि अभी कुछ दिन पहले ही बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने सपा छोड़कर आए इमरान मसूद को बहुजन समाज पार्टी में पश्चिमी उत्तर प्रदेश का संयोजक बनाया है। फैलाने का काम कर दिया कि भारतीय जनता पार्टी के साथ समाजवादी पार्टी लड़ने का काम कर सकती है। समाजवादी पार्टी 110 सीटें जीती, और कौन सी सीटें वो जीतने का काम किया? वो सीटें जीती जहां हम थे, और जहां ये थे वो तमाम सीटें हार गई, चाहे वो कन्नौज की हो या मैनपुर की हो या इटावा की हो या फरीदाबाद की हो। तब हमें यह एहसास हुआ कि हमारे साथ छल हुआ है, हमारे साथ धोखा हुआ है। और ये छल और धोखा अकेला नहीं है। बहुजन समाज पार्टी पर इल्जाम लगा देते हैं कि भाजपा के साथ आप मिलकर काम करते हो, लेकिन भाजपा के साथ तो असल में आपने मिलकर के काम किया। आपने भाजपा के एजेंडे के ऊपर काम किया। आपने नफरतों के नाम के ऊपर एक सैलाब पैदा करने की कोशिश करने का काम किया। और जिस तरीके से झूम करके पूरे प्रदेश के अंदर खास तौर से हमारी कौम नारा लगा रही थी, भैया 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 भैया, जब वो भैया भैया जितना नारा लग रहा था, उतना ही दूसरी तरफ लोगों का वोट इकट्ठा होने का काम हो रहा था। मैं ये बात इसलिए आप लोगों से कह रहा हूं कि हमें इस संदेश को गांव गांव गली गली के अंदर पहचाना है। ये जो मानसिकता, जो जहर से भरी बुझी हुई मानसिकता है, जो नफरत से बुझी हुई मानसिकता है, जो न दलित को बर्दाश्त करती है न मुसलमान को बर्दाश्त करती है, उस मानसिकता के खिलाफ लड़ाई लड़नी होगी। बहन जी का जो सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की बात की थी, वो समाज को बनाने की बात है, समाज को आगे बढ़ाने की बात है, इनकी तरह नफरत की बात नहीं। और ये इनका नफरत का एजेंडा आज का नहीं है। 1924 के अंदर गोलवालकर ने 100 साल एजेंडा पेश कर दिया था। और मैं खास तौर से, चूंकि यहाँ मुसलमान की तादाद नहीं है, मुसलमान साथी मुझे दिखाई नहीं दे रहे, मैं अपने अध्यक्ष जी से, खास तौर से तमाम अध्यक्षों से गुजारिश करूंगा कि मुझे ऐसे दानिश्वर, जो इंटेलेक्चुअल बुद्धिजीवी मुस्लिमों की सूची पर आपने अपने जिले के अंदर, अपने मदारिस की, और तमाम उन ऐसे लोगों की जो समाज के अंदर अपना प्रभाव रखते हो, हम उनके साथ बैठ करके संवाद करेंगे और सीधी बात करेंगे कि हमारे समाजवादी पार्टी में क्या फर्क है। समाजवादी पार्टी केवल इस्तेमाल करना चाहती है, बहुजन समाज पार्टी देना चाहती है। समाजवादी पार्टी हितैषी होने का दावा करती है, बहुजन समाज पार्टी हितैषी होकर के दिखाने का काम करती है। जब जब बहन जी सत्ता के अंदर रही, बहन जी ने ताकत आपके हाथ में देने का काम किया, और उसके बाद भी बहन जी के ऊपर इल्जाम करते हुए जब लोग आते हैं, तो उसका जवाब बहन जी को नहीं, उसका जवाब आपको देना होगा, उसका जवाब हमें देना होगा। हम उन दानिश्वर तमाम मुसलमानों से सवाल भी पूछना चाहूंगा, और सवाल पूछ करके मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हम बहुजन समाज पार्टी का प्रचार करने जा रहे हैं। हम बहुजन समाज पार्टी का प्रचार नहीं, हम बहन जी की उस असल तस्वीर को दिखाना चाहते हैं जो बहन जी दर असल में है, दर हकीकत में है।